आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। चित्र दिया हुआ है जिसमें कह रहा है tan p माइनस कॉट r का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं पाइथागोरस पर में, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। h का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13, हो जाएगा 13 का स्क्वायर। p का भी मान दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर प्लस b का, पहले b का मान निकालना है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का 144 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। बी स्क्वायर बराबर 169 में से 144 गया तो 25, तो बी बराबर हो जाएगा 25। इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। किसका मान निकाले हैं? बी का मान निकाले 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है देखिए, tan p और cot r का मान क्या रहा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो tan का फॉर्मूला होता है p बट्टा b और cot का फॉर्मूला होता है b बट्टा p। tan का जस्ट उल्टा हो जाता है cot। तो इसमें यहाँ कह रहा है tan p, कोण कितना कह रहा है p। यहाँ पे कोण अगर इसको p मानते हैं, कोण p से अगर लेंगे तो इसको कहेंगे p और आधार हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है p, इसमें p क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, b क्या हो जाएगा 12, 5 बट्टा 12। और cot r कह रहा था, अगर इसको कोण अगर r लेते हैं इसके लिए ये ही बेस रहेगा, आधार रहेगा, और ये लंब रहेगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो cot b मतलब आधार, आधार इसमें क्या हो जाएगा 5, 5 बट्टा p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 12। हमको कह रहा है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan p हो गया 5 बट्टा 12 माइनस cot r हो गया 5 बट्टा 12। तो 12 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 5 माइनस 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0 बट्टा 12 बराबर 0 आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान हमको निकालना है। तो sin a बराबर फॉर्मूला होता है p बट्टा h। p का मान दिया हुआ है 3 और h का मान दिया हुआ है 4। यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके b का मान को फाइंड आउट करना है। तो h स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का मान दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर, p का मान दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b का मान हमको निकालना है पहले, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर निकालने के लिए 16 और माइनस 9, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा तो 7, कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा √7। b का मान निकल गया है। अब हमको फाइंड आउट करना है cos a और tan a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो cos a का फॉर्मूला होता है b बट्टा h और tan a का फॉर्मूला होता है p बट्टा b। तो p का मान हम लोग निकाल लिए हैं, p का मान निकला हुआ है ऑलरेडी दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है, हम लोग b का मान निकाल लिया। अब यहाँ से हम लोग सब कुछ निकल जाएगा। जैसे देखिए cos a बराबर होता है b बटा h, b का मान दिया हुआ है, b का मान हम लोग निकाले हैं √7। तो यहाँ से हो जाएगा √7, h का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 4, √7 बटा 4, ये हो गया आंसर। उसके बाद tan a पूछ रहा है, tan a p का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 3, अभी का मान हम लोग निकाले √7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो cot के गुना में है 15, तो बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए cot a बराबर 8, ये गुना में 15 है तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा 15। अब हम लोग को पता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो cot a का फॉर्मूला होता है tan का जस्ट अपोजिट होता है cot। तो tan का हम लोग को पता है p बट्टा b, तो p बट्टा b tan का होता है, तो tan का जस्ट अपोजिट होता है cot। तो tan का उल्टा cot, तो tan का होता है p बट्टा b। तो cot का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा b बट्टा p। तो cot a बराबर हो जाएगा b बट्टा p। b दिया हुआ है 8 और p दिया हुआ है 15। जब b का मान दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग h का मान निकाल सकते हैं। तो h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान दिया हुआ है, p का मान जो है 15,
15 का स्क्वायर प्लस बी का भी मान दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर। तो देखिए 15 का स्क्वायर हम लोग को पता है एच बराबर रूट अंडर 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। कितना होता है 64। 225 में 64 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289। इसका वर्गमूल हम लोग को निकल जाएगा 17। एच का मान कितना आ गया 17। अब हमको किसका मान फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए, साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच। पी का मान दिया हुआ है, पी का मान पहले से दिया हुआ है 8, कितना हो जाएगा 8। एच का मान हम लोग निकाले हैं कितना 17, 8 बट्टा 17। साइन निकल गया। अब सेक ए हमको निकालना है, क्या निकालना है सेक ए। सेक ए फॉर्मूला होता है, सेक किसका अपोजिट होता है साइन कॉस। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का होता है बी बट्टा एच। कॉस का क्या होता है बी बट्टा एच, तो सेक का हो जाएगा एच बट्टा बी। क्या हो जाएगा एच बट्टा बी, एच बट्टा बी। एच का मान हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं 17 और बी का मान पहले से दिया हुआ है 8, कितना है 8, 17 बट्टा 8। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।